नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल दस्तक में वाशी मुंबई से आप सबका स्वागत करता हूं। पढ़ते रहो बेटा, बहुत बढ़िया। 90% तो मिनिमम आना ही चाहिए है। ये शर्मा कोचिंग क्लासेस का क्या हुआ? अपने बजट में नहीं है जी। अरे मैंने कहा था ना कि पढ़ाई लिखाई के मामले में कोई बजट नहीं। कल से ही शुरू करवा दो क्लास। 90% तो मिनिमम हर हालत में लाने उसे। मेरा बेटा तो स्कूल से आने के तुरंत बाद अंकुर क्लासेस जाता है और उसके बाद जीवन ट्यूटोरियल्स। कल से तो शर्मा क्लासेस भी जाने वाला है। शर्मा क्लासेस क्यों? तुमने नवीन क्लासेस के बारे में नहीं सुना है? नवीन? अरे शर्मा, अंकुर, A1, मास्टरमाइंड, सरस्वती क्लासेस के टॉप टीचरों ने मिलकर शुरू किया है। पता है 95% की गारंटी दे रहे हैं। क्या शीला, तू भी अब बता रही है मुझे? मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। तू मुझे जरा नवीन क्लासेस का नंबर तो दे। If x plus y is equal to 2b, then what would be b divided by y? What would be the past continuous tense of the following statement? इन मुहावरों का योग्य वाक्यों में उपयोग करें। Sin theta upon cos theta into tan theta would be. Define the hypothalamus and state its key functions. आज की कंपटीशन की दुनिया में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या स्ट्रेस और डिप्रेशन की खाई में धकेल रहे हैं। ऐसा दौर चल रहा है जहां 90% से नीचे नंबर मिलना फेल होने के बराबर माना जाता है। माँ बाप खून पसीना एक कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सबसे आगे रहे। लेकिन जिंदगी के इम्तिहान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इतनी कच्ची उम्र में इतना भारी प्रेशर क्या हमारे बच्चे झेल पा रहे हैं? आए दिन न्यूज में स्टूडेंट्स के सुसाइड की खबरें आ रही हैं। कुछ लोग इन्हें दस्तक समझकर अपने बच्चों पर रहम कर रहे हैं, उन्हें सांस लेने दी जा रही है। लेकिन कई लोग इन सुसाइड्स को कमजोर दिमाग की कायरता भरी हरकत समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रेस का अजगर उनके बच्चों को कभी निगल ही नहीं सकता। आज का ये एपिसोड इन लोगों के भरम को निगल जाता है। नवंबर 2011, वाशी, मुंबई। रीटा, सल्राना के बेटे को देखो, यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। भाई हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे सोचने से क्या होता है, बस करना होता है। मिसेस सल्धाना ने बहुत वर्क किया जॉन पर, इसीलिए तो आज ये रिजल्ट मिला। भाई हमारे बेटे जॉर्ज ने भी कम मेहनत नहीं की है। जॉर्ज तो उनके बेटे जॉन से बहुत स्मार्ट है और हम सचमुच लकी है कि हमारा जॉर्ज थ्रू आउट टॉपर रहा है। रीटा, अब देखना हमारी बेटी जिया का टर्न है। उसको तो यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना ही मिलना है। जिया को 95% मिलना ही मिलना है और फिर मेडिकल करेगी और उसके बाद हम उसे यूएस भेजेंगे। हाँ हाँ, और कुछ होने का तो चांस ही नहीं है। जिया घर पर ही है ना? होनी तो चाहिए। आज उसका क्लास तो 1:30 बजे ही खत्म हो रहा था और हमारे निकलने से पहले तो मेरी उसके साथ बात भी हुई थी। हाँ माँ। जिया बेटा, मैंने तुम्हारा खाना टेबल पे रखा है, खा लेना और माइक्रोवेव कर लेना। हाँ पहले। अच्छा, मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों साल्धाना अंकल के घर पे जा रहे हैं।
तुम्हें पता है ना कि आज उनका जॉन यूएस जा रहा है। ओके मम्मा, मेरे पास कीज़ है, मैं आ जाऊंगी। खाना खाने के बाद नो टीवी एंड नो स्लीपिंग, ओके? ओके मम्मा। और मैथ्स की रिवीजन करके रखना, मैं आने के बाद तुम्हारा टेकअप लूंगी। यस मम्मा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कितने बजे घर पे आ रही हो? मम्मा 1:30 तक क्लासेस खत्म हो जाएंगे, मैं 1:50 तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है बेटा, आई लव यू बेबी, बाय। आई लव यू टू मम्मा। अंदर से लॉक है रीटा। मैंने उसे कहा था सोना नहीं। ये लड़की भी ना। एक काम करो, लैंडलाइन पे फोन लगाओ। ये दोपहर का सोना, ये पेंटिंग वेंटिंग, दिस ऑल हैज टू स्टॉप रीटा, वरना उसका 95% भूल जाना होगा, फुल फ्यूचर भूल जाना होगा उसे। पीटर लगता है ये डीप स्लीप में है। जिया, जिया बेटा, जिया बेटा। जिया, जिया, जिया। डैड, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, शायद किसी कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। खाना तो ऐसे के ऐसे है, उसने छुआ तक नहीं है। मॉम वो अपनी क्लासेस में ही होगी। मैं फोन करके देखता हूँ। कम ऑन जॉर्ज, अगर क्लासेस में होती तो दरवाजा अंदर से बंद होता। देखो मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। 15 नवंबर 2011 10th क्लास की स्टूडेंट जिया अपने घर पर अकेली थी। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। एक दिन पहले 14 नवंबर था। पूरे देश भर में बाल दिवस मनाया जा रहा था। उसी दिन जिया के स्कूल में मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट अनाउंस हुए। 437 आउट ऑफ 600, हिमांगी 10th रैंक। 536 आउट ऑफ 600, जिया 3rd रैंक। 576 out of 600, Anand 2nd rank. 587 out of 600, Riya 1st rank once again. गुड जिया, 89%, लेकिन 90 आराम से आ सकते थे। मैंने पूरी कोशिश की थी सर। पूरी की होती तो 90 क्या 95% आते। चलो कोई बात नहीं, ये तो टर्म एग्जाम है, लेकिन प्रीलिम्स में तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है। मैं ट्राई करूंगी सर, फुल ट्राई। जिया, ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू स्कोर 95% एंड अबव। तुम्हारे डैड के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे भी हैं, इनफैक्ट हम सबके हैं। जिया, इसे एग्जाम नहीं, इसे वॉर समझना। वॉर में या तो जीत होती है या तो हार, इन बिटवीन कुछ नहीं होता। सर
रीटा, जिया का एग्रीगेट कितना आया? मुझे नहीं पता पीटर, वो अभी तक घर नहीं आई। तुमने अभी तक उसे फोन नहीं किया? हाँ, उसका फोन ऑफ आ रहा है, क्लास में होगी वो। लेकिन आज उसके मिड टर्म का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था ना? हाँ पीटर, हो गया होगा। घर आकर वो हमें गुड न्यूज़ देने वाली हो। अच्छा ठीक है, मैं लंच के लिए घर आ रहा हूँ। थर्ड आई ना क्लास में, सिर्फ 1% के लिए मार खा गई। डैड, 89 काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। एंड बिसाइड्स दैट शी इज़ थर्ड इन अ क्लास। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आ जाएगी। बस थोड़ा सा फोकस करेगी, मेहनत करेगी तो गॉड भी साथ दे। 89 में गॉड भी साथ नहीं देता है रीटा। और जॉर्ज, तुम जानते हो कि आज के कंपटीशन में 89% सेकंड क्लास माना जाता है। आजकल के एवरेज स्टूडेंट्स 90% स्कोर कर ही लेते हैं। हमारी जियो अबव एवरेज स्टूडेंट है, उसका किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और मैंने उसके कोचिंग क्लास के राहुल सर से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि थोड़ी सी मेहनत करेगी तो अपनी जियो क्लास में टॉप करेगी। अच्छा सुनो, वो सल्डाना किसी स्पेशल क्लास के बारे में बोल रहा था। देखो, हो सके तो अपनी जियो को वहाँ भेजते हैं। डैड, अब एक और नई कोचिंग क्लास के बारे में बात मत कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आज रात डिनर पे जिया का फेवरेट चॉकलेट केक ऑर्डर करते हैं, उसका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। डैड, वो बहुत लो और डिप्रेस्ड फील कर रही है। ऐसे कैसे डाउन फील करेगी? शी इज माई डॉटर। आई एम सॉरी डैड, मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी। सॉरी नहीं बोलना बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये कैलिबर नहीं है। तुम इससे भी बहुत अच्छा कर सकती हो। डैड, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। आई जस्ट लव पेंटिंग। मुझे भी तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद है, लेकिन बेटा ये पेंटिंग का वक्त नहीं है। ये पेंटिंग ना तुम लाइफ में ना कभी भी कर सकती हो, लेकिन 10th का एग्जाम लाइफ में सिर्फ एक बार आता है और ये डिटरमाइन करता है कि तुम कौन से कॉलेज में जाओगी, तुमको 12th में कितने मार्क्स आएंगे। 10th इज द टर्निंग पॉइंट। लाइफ एंड डेथ का सवाल है बेटा। तुम्हारे भाई जॉर्ज को ही देख लो, 10th एंड 12th में टॉप किया, फुल स्कॉलरशिप पे वो इंजीनियर बना। जॉर्जी तो बहुत ब्राइट है डैड। जिया, तुम जॉर्जी से भी अच्छा कर सकती हो। यू हैव टू कम फर्स्ट, समझे? हमारे लाइफ में एजुकेशन के लिए हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। हमने वही एक मैकेनिकल का डिप्लोमा किया, काफी मेहनत की, फिर गल्फ गया पैसा कमाने के लिए। मैंने हमारा पूरा फैमिली सैक्रिफाइस किया है। तुम्हारा और जॉर्ज का बचपन भी नहीं देख पाया हम। ये सब हार्ड वर्क हमने किसके लिए किया है? ताकि तुम एक अच्छा टॉप का प्रोफेशन जॉब कर सको। तुमको कहां एम करने का मालूम है? 89 का रिवर्स 98, समझे? जब तुम 98 का टारगेट करोगे ना, तब तुमको 95 मिलेगा। ओके डैड। ओके से काम नहीं चलेगा, तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम प्रीलिम्स में हमको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ डैड। हाँ नहीं बेटा, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी। यस, ये हुई ना बात। यू आर माई डॉटर। सुनो जॉर्ज, तुम ऑफिस से 1-2 महीने जल्दी आया करो, जिया का रिवीजन करा लो। श्योर डैड, लेकिन प्लीज़ आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। शी विल डू जस्ट फाइन। रिया, आनंद और जिया, तुम तीनों मेरे जेम्स हो, हीरे हो। थैंक यू मैम। तुम लोग इतना समझ लो कि यू कैन टच 99%। और एक बात,
अगर तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़े या फिर कोई एक्स्ट्रा रिवीजन चाहिए तो मुझे आकर डायरेक्टली कह देना, सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यस मैम। अब तुम लोग अपने क्लास में जाओ। रिचर्ड। यस मैम। ये तीनों सिर्फ 3 टॉपर्स ही नहीं, हमारे स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। समझता हूँ मैम, उनको फुल फैसिलिटीज़ दी जाएगी। मैनेजमेंट भी वॉच रख रहा है रिचर्ड। जो स्कोर ये तीनों लेकर आएंगे वही स्कोर स्कूल का लेवल डिसाइड करेगा, यानी स्कूल की फीस, फंड और भी कई चीज़ें डिसाइड करेगा। समझ रहे हो ना? यस मैम। रीटा, नैन्सी से कह दो कि इस साल क्रिसमस की छुट्टियों में हम गोवा नहीं आ रहे हैं क्योंकि जिया के 10th के एग्जाम्स हैं। सिर्फ 2 दिन की बात है पीटर, क्रिसमस तो है ही, मगर साथ साथ नैन्सी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी भी है और वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही है। देखो, तुम कुछ भी करो लेकिन ये ट्रिप अवॉइड करो। हम दोनों चले जाते हैं ना, एक रात रहेंगे और वापस आ जाएंगे। और रही यहाँ की बात, तो यहाँ जॉर्ज जी का पूरा तरह से ख्याल भी करेगा और उसका रिवीजन भी लेगा। फेब में जिया के प्रीलिम्स है और मार्च में उसके बोर्ड के एग्जाम्स। तुम 2 दिन की बात कर रहे हो या हर मिनट उसके लिए इंपॉर्टेंट है? मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा बहाना भी तो नहीं बना सकती ना, और नैन्सी को मैं क्या जवाब दूं? तुम सच बोल दो, जिया के 10th है एंड वी आर वेरी सॉरी। उसे बहुत बुरा लगेगा पीटर। ज्यादा से ज्यादा उन्हें 1 साल बुरा लगेगा, समझे? अगले बरस उनका ही बेटा एडवर्ड 10th में जाने वाला है, तब उन्हें पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं आए। बोर्ड एग्जाम्स 10वीं हो या 12वीं, ये एक ऐसा इम्तिहान है जो मानो पूरा परिवार मिलकर देता है। बच्चे थोड़ी देर के लिए पढ़ाई के अलावा कुछ भी और करें तो उन्हें तुरंत याद दिलाया जाता है, बेटा बोर्ड एग्जाम्स हैं। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हर बच्चा बड़ा होकर बोर्ड एग्जाम्स को कभी नहीं भूलता। हम में से ज्यादातर लोग शायद ही इस साल को भूल पाए होंगे। रीटा, तुमने उससे दोपहर में बात तो किया था ना? हाँ, की थी। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया रीटा? पीटर, आई रियली डोंट नो। जब मैंने उससे बात की थी तब सब कुछ ठीक था, रोज की तरह। हेलो जिया बेटा, मैंने तुम्हारा खाना टेबल पे रखा है, खा लेना। ओके मम्मा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कितने बजे घर पे आ रही हो? मम्मा 1:30 तक क्लासेस खत्म हो जाएंगे, मैं 1:50 तक पहुंच जाऊंगी। आई लव यू बेबी, बाय। आई लव यू टू मम्मा। जिया, यस सर। आज की क्लास नेक्स्ट रूम में। ओके सर। जिया, यस सर। ये सब मेरे पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, तुमसे 1 साल सीनियर, और ये सब मेरे लिए 95 अबाव लाए थे। और मैं चाहता हूं कि अगले साल तुम्हारा फोटो यहां हो, क्योंकि तुम 99% की मेरी मेन कैंडिडेट हो। गो फॉर इट जिया, गो फॉर इट, फाइट इट। sin theta minus cos theta plus 1 sin theta plus cos theta minus 1 equal sin। ये तुमने क्या किया जिया? What is this? 57? ये गलती नहीं हो सकती है, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। Finish! पेंटिंग करा के करो, पेंटिंग करा के करो, पेंटिंग। पढ़ाई नहीं करनी है। sin theta minus cos theta plus 1 sin theta plus cos theta minus 1 equal sin theta minus cos theta plus 1। नाम फतेह है, राम 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 नाम फतेह है। हेलो, पॉसिबिलिटी सर? मैं सावित्रीबाई फूले हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, एक सुसाइड केस आया है। सॉरी, यहाँ आते आते काफ़ी देर हो गई मिस्टर गोम्स। हम जिया को बचा नहीं सके। आई एम सॉरी।
नींद की गोलियों का ओवरडोज, काफ़ी ज़्यादा ओवरडोज। क्लियर कट सुसाइड केस डॉक्टर? हाँ इंस्पेक्टर, जब इन्हें यहाँ पर लाया गया तब तक नींद की गोलियाँ असर कर चुकी थी, लगभग जा ही चुकी थी। आई मीन शी वॉज ऑलमोस्ट डेड। हमने सिस्टम को 2 बार फ्लश भी किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पवार, लड़की के भाई ने बोला है कि बच्ची ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है पीछे से, वो चाहिए मुझे। मिस्टर गोम्स, क्लियर कट सुसाइड का केस है। हमें नहीं लगता इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत है। मैंने सुसाइड नोट पढ़ लिया है, मैं ये केस क्लोज कर रहा हूँ। हमारी तरफ से कोई फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी करनी है? नो थैंक्स। मुझे बस आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना था कि सुसाइड नोट केस पेपर के साथ ही फाइल होगा। आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी मम्मी। जॉर्ज, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम प्रीलिम्स में हमको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 89 का रिवर्स 98। अगर तुम लोग फुल फोकस करोगे तो डेफिनेटली 99% मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम 99% की मेरी मेन कैंडिडेट हो। गो फॉर इट जिया, गो फॉर इट। फाइट फाइट फाइट। पापा, आई नो आपको मुझसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाऊंगी। वो मार्क्स नहीं ला पाऊंगी जो आप चाहते हैं। मैं आपके सामने फेल नहीं होना चाहती। मुझे मरने से उतना डर नहीं लग रहा जितना कि आप लोगों को फेस करने में लगेगा। आई एम रियली सॉरी मम्मी, पापा, जॉर्ज। आई कुड नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स बट आई रियली लव यू ऑल। आई क्विट। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। मिस्टर गोम्स, मेरी स्कूल से बातें हुई हैं। आपकी बेटी जिया क्लास में हमेशा सेकंड या थर्ड आती थी। फिर ऐसा क्या था जो उसे ये महसूस करवाता था कि वो किसी लायक नहीं है, पढ़ाई में अच्छी नहीं है? I'm sorry, मुझसे बिना पूछे रहा नहीं गया। वैसे आपके घर पे मैंने आपकी बेटी की कुछ पेंटिंग्स देखी हैं। थोड़ा बहुत शौक मुझे भी रहा है पेंटिंग का। पेंटिंग में काफ़ी अच्छा हाथ था आपकी बेटी का। मैं तो अपनी बेटी को उसका बेस्ट देने के लिए एनकरेज कर रहा था। वो अपना फुल पोटेंशियल दे नहीं पा रही थी। मैं तो सिर्फ उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं गलत था? डैड, जिया हमेशा से ही बेस्ट थी। वो जैसी भी थी ना, नंबर 1 थी। जो भी करती ना, वो हमेशा टॉप ही का होता। शायद हमारी नजरें आसमान पर टिकी थी। और देखिए डैड, आज वहीं पहुंच गई हमारी जिया। आनंद, रिया, मेरे पास आओ। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और चले भी जाते हैं।
कभी कभी कुछ बुरी यादें रह जाती हैं, जैसे कि जिया की याद। लेकिन जो अचीवर्स हैं, रियल प्लेयर्स हैं, वो अपने ब्रेन में यादों का जो हार्ड ड्राइव है, फीलिंग्स का जो हार्ड ड्राइव है, उसे लॉक कर देते हैं। वो अपने गोल से 1 इंच नहीं हिलते, अपना निशाना कभी नहीं चूकते हैं, हमेशा उनका फोकस बना रहता है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। रिचर्ड सर तुम्हारे लिए 2-4 काउंसलिंग के सेशंस रखेंगे और उसके बाद तुम्हारी नज़र सिर्फ प्रीलिम्स पर, अर्जुन की तरह, जिसे मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता था, कुछ नहीं। नागेश, तुम में बात तो है, बहुत दूर जा सकते हो। थैंक यू सर। अगर तुम मेरी क्लास ज्वाइन करते हो तो अगले साल की मेरिट लिस्ट में एक ही नाम होगा, नागेश पाटिल, और तुम्हारी फोटो वहां। सर मैं बहुत मेहनत करूंगा। और मैं भी तुम पर कुछ कम मेहनत नहीं करूंगा। तुम मेरे नेक्स्ट टॉपर हो, इस क्लास के पोस्टर बॉय। अरे अब तो स्माइल का टॉपर। कौन है टॉपर और कौन है फेलियर? कौन है साधारण और कौन है? नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल दस्तक में दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। मारिए और मारिए मुझे, लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं अब अपने मम्मी पापा को और तकलीफ नहीं देने वाली। उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई और क्यों भुगते? तुम कोई और, तुम्हारे माँ बाप कोई और है। और यहाँ तू 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। चल चल बेटा, घर चल। नहीं पापा, अब यही मेरा घर है और वो मेरा पति है। वो तेरा पति नहीं, जानवर है। और अभी तक तो तेरी जिंदगी भी शुरू नहीं हुई बेटा, छोड़ दे उस जल्लाद को। ऐसे पिटना, जलील होना, इसे तू जिंदगी कहती है? ये मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगी, ढंग से छोड़ेगी, डिवोर्स पेपर के साथ। कोशिश भी मत करना, मैं तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जिस आदमी में इंसानियत न बची हो, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मेरी बेटी ने तरस खाया है तुझ पर, इसने सिर्फ डिवोर्स पेपर भेजे हैं, वरना मैं होता तो तुझे ऐसी जगह भेजता जहां मौत भी तेरे मुंह पर थूक देती। काश हर माँ बाप को यह अनुभूति होती कि जब एक पति और उसका परिवार उनकी बेटी को दहेज के लिए टॉर्चर करने लगे तो तुरंत अपनी बेटी को घर ले आओ। जब एक बुरी शादी खत्म हो जाती है तब जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती, बल्कि एक जिंदगी बचती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह अनुभूति अक्सर बहुत देर से होती है और एक आह बनकर, जब बेटी चिता पर लेटी होती है। जब एक लड़की के बदन पर हिंसा के निशान हो तो वो सबसे बड़ी दस्तक है। बस जरूरत है उस वैशी पति को लड़की की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल देने की। कितने अजीब है ना हम, शादीशुदा जिंदगी चाहे नर्क बन जाए, लेकिन इसी बात का गुणगान करते रहते हैं कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं। साल 2011, नई दिल्ली।
चिराग, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? बनो मत, तुम्हें सब पता है। चिराग, मुझे सीरियसली नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अरे 1 किलो मूंगफली खरीद देते। क्या? 25,000 का ऑफर दिया तुम्हारे डैड ने मुझे। 25,000 में आज की डेट में सिंह चना का धंधा शुरू नहीं कर सकता मैं। देखो, मेरे कोई महंगे शौक नहीं है, जो कुछ भी वो देंगे वो तुम्हारे लिए होगा ना। एक मिनट चिराग, ये सब क्या कह रहे हो तुम? चिराग, मेरे डैड को मुझे जो देना था उन्होंने दिया है, एक अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन। चिराग, मैं क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। और वैसे भी चिराग, शादी से पहले हमने बताया था ना तुम्हारी फैमिली को कि दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर अचानक ये सारी बातें क्यों? प्लीज चिराग, आज के बाद ये टॉपिक दोबारा मत निकालना। डॉक्टर, मेरी डोज बढ़ा दीजिए। श्योर डॉक्टर स्मृति, मैं नोजिक 10 से 25 mg कर देती, बट हम दोनों जानते हैं एंटी डिप्रेसेंट मूड ठीक करती, जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं। स्मृति, तुम्हारा डिप्रेशन ना जेनेटिक है ना जनरल। एक खास प्रॉब्लम तुम्हें नीचे खींचे ले जा रही। कोई ठोस हल निकालोगे तो ये डिप्रेशन डिसअपियर हो जाएगा। तब ना इस मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी ना किसी थेरेपी की। मेरे हाथ में कुछ नहीं है डॉक्टर। मैं तो हर दिन बस यही सोचती हूँ कि कैसे भी सिचुएशन सुधर जाए बस। को मुबारक। पापा, जमाना आजकल ऐसी कोचेस का है और आपकी ट्रैवल एजेंसी बैलगाड़ी की स्पीड पे चल रही है। आप मुझे इसे बेचने क्यों नहीं देते? बेटे, बैलगाड़ी सही आगे तो जाती है, रोटी तो खिलाती है ना हम सबको। ओह, अब मुझे रोटियां गिनवाई जा रही हैं? बिल्कुल नहीं, तुम्हें सिर्फ सच्चाइयों का आईना दिखाया जा रहा है। ये ट्रैवल एजेंसी हमारे परिवार का आखिरी सहारा है। ऊपर से तुम्हारे बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा जीरो है। बेटे, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। लेकिन पीयूष भैया को दे सकते हैं। पीयूष भैया ने अपना बिजनेस अकेले खड़ा किया है। बेटा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा ने ना पीयूष भैया को कोई मदद की है ना ही कोई पैसे दिए। फिर कहां से आते? आसमान से रखे थे? उसे उसके ससुर जी ने मदद की थी। तो ये मेरी गलती है। मेरे ससुर भिखारी और मेरी बीवी साइको हैं। लड़की पसंद तुमने की। लड़की आपने दिखाई थी। उतावले तो तुम थे। आप दोनों से ना बात करना बेकार है। कितना नीचे गिरोगे चिराग? स्मृति बेटा, हमें वापस लौटने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है कि महाराज जी का प्रवचन बहुत लंबा चलता है। बेटी, तुम भी साथ चलती ना। मैं घर पर ही रहूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ बेटा, अपने पापा को फ़ोन ज़रूर कर लेना। तुम्हें तो पता है चिराग का दिमाग आजकल बहुत गर्म रहता है। समधी जी थोड़ी सी मदद कर देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी हम लोगों का क्या है, हम लोग तो सिर्फ सत्संग ही कर सकते हैं।
कैसे हो? माँ, चिंटू, सब? यहाँ सब बढ़िया है बेटा, बस तुम्हारी माँ को ही दिन रात तुम्हारी चिंता लगी रहती है। जानती हूँ पापा। हाईली एजुकेटेड मेडिकल ग्रेजुएट थी। शादी से पहले वो डेंटल प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन शादी के बाद पति के दबाव में आकर उसे अपनी डेंटल प्रैक्टिस बंद करनी पड़ी। उसका पति चिराग चाहता था कि स्मृति घर पर ही रहे और उसके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करे। शादी के 6 महीने के अंदर स्मृति मानसिक रूप से उजड़ गई थी। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके लिए उसे दवाइयां भी खानी पड़ रही थी। बिखरती जिंदगी स्मृति को दस्तक दे रही थी कि निकलो इस नर्क से, लेकिन नहीं, स्मृति ने उस घर, उस शादी को ना छोड़ने की भूल की और फिर सब क्यों आखिर क्यों? ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं कि एक थर्ड रेट शादी को निभाने की कोशिश की जाती है? और फिर ये किस लेवल की मूर्खता होती है कि कोई ऐसी शादी के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जान दे दे? इनकी डेथ हो चुकी है और हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर चुके हैं। फांसी के कारण सफोकेशन, फिर मौत। सुसाइड केस है इंस्पेक्टर। मौत कब हुई डॉक्टर? अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं। और कुछ? ब्लड सैंपल में एंटी डिप्रेसेंट के ट्रेसेस मिले हैं। तो डिप्रेशन की मरीज थी ये। सर जब मैं शाम घर लौटा तो सर घंटी का रिस्पांस नहीं आ रहा था। ये भी शाम के 6 बजे हो गए, हम लोग भी तभी सत्संग से लौट रहे थे। सर फिर मैंने अपनी कीज निकाली और घर के अंदर दाखिल हुआ। आपकी पत्नी ने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था? नहीं किया था सर। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि उसकी बॉडी बेडरूम के पंखे से लटकी हुई थी। क्यों किया सुसाइड? सर वो डिप्रेशन में थी। किस बात की डिप्रेशन थी उन्हें? पता नहीं सर। अरेस्ट कर रहे हैं तो उसे? कोई अफेयर वगैरह? दहेज का मामला? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, वो पहले से ही डिप्रेशन में थी। उसके माँ बाप ने ये बात हमें नहीं बताई। तो उन्हीं से पूछ लेते। खबर कर दी गई उन्हें? बस वो गाजियाबाद से निकल चुकी हैं, पहुंचते ही होगी। पहले उनका स्टेटमेंट लेंगे, बाद में बॉडी हैंड ओवर होगी। कैसे आप? मैं तो बस इतना समझ रहा हूँ मिस्टर चिराग कि आपकी पत्नी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। सर मैं आखिर करता क्या? उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। साइकेट्रिस्ट का नाम और नंबर दीजिए। व्हाट? स्मृति से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो एक डॉक्टर थी, समझदार थी। प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन ढूंढेगी। किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात कर रही हैं आप डॉक्टर अलग? उसकी मैरिज में प्रॉब्लम्स थी इंस्पेक्टर। बहुत टॉर्चर किया जा रहा था उसे। ये बात तो उसके माता पिता भी जानते हैं। ये प्रॉब्लम्स शुरू से ही थी? जी नहीं, स्मृति के हिसाब से शादी के बाद पहले दिन से। स्मृति शादी के पहले से ही डिप्रेस थी? नोवे इंस्पेक्टर, स्मृति के डिप्रेशन के लिए उसका पति और उसके सास ससुर जिम्मेदार हैं। दहेज के लिए बहुत परेशान
बॉडी हैंडओवर करने से पहले आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, ये सुसाइड का केस तो है और आपकी बेटी को सुसाइड करने तक परेशान किया गया। आईपीसी धारा 304B के तहत डाउरी का केस बनता है और धारा 306 के तहत अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड का। मेरी राय में आपको अपने दामाद के खिलाफ ये दोनों चार्जेस लगाने चाहिए। उस जानवर ने मेरी बेटी से सिर्फ दहेज के लिए शादी की थी। देखिए विशंबर जी, आपने खुशी खुशी अपनी लड़की ब्याही, ये जानते हुए भी कि वो लोग दहेज की मांग कर रहे थे। ये सारी प्रॉब्लम शादी के मंडप से शुरू हुई थी विशंबर जी। पर मैंने तो पहले ही दिन दहेज देने से मना कर दिया था। हमें लगा था कि ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। काफी जल्दी ठीक हो गई है प्रॉब्लम, सिर्फ 8 महीनों में। ये घाव आपने खुद अपने आप पर लगवाए विशंबर जी। आपने खुद अपनी बेटी को मौत के कुएं में धकेला है। जब दहेज की मांग की गई थी तब वही का वही रिश्ता क्यों नहीं तोड़ दिया आपने? क्यों बात आगे बढ़ाई? क्यों करवाई ये शादी? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। बड़ी गलती बहुत भारी पड़ गई, बेटी के जीवन को कुचल गई। चिराग का गंदा इरादा पहले से ही एकदम साफ था। वो शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था ताकि उसका बिजनेस सेटअप हो सके। चिराग इस शादी को सिर्फ एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहा था। प्यार, भरोसा, इज्जत, जिम्मेदारियां, ये सारी बातें इस शादी में कोसों दूर थी। और नहीं कर रहा है ना तुम्हारा? ऐसी भी क्या जल्दी है बेटी? तुम्हारी जिंदगी तो अभी अभी शुरू हुई है। बंद पड़ेगी पापा, शादी के बिना बंद पड़ जाएगी। ऐसा क्या है शादी में? मेरा कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है जो लड़की वाले देंगे। उससे मैं खुद का गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करूंगा। तुम पीयूष के साथ और 2-4 साल टिके रहो, काम सीख लो, ये सोचते हैं। पापा, मैं भैया के साथ जिंदगी भर भी लगा रहूंगा तब भी मुझे वो अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे। मुलाजिम को मुलाजिम रह जाऊंगा वहां पे, और वो पिटी से तनख्वाह कभी बढ़ेगी भी नहीं। नहीं पापा, मुझे खुद का कुछ करना है, मुझे अलग होना है। पापा बेटा तू अलग होगा हम दोनों को छोड़कर? तुम कैसी बातें कर? मेरी बीवी तुम दोनों की दिन रात सेवा करेगी और उसके पाप मेरी बिजनेस में हेल्प करेंगे। हाँ, बस आप मेरी लड़की देखना शुरू कीजिए। ठीक है बेटे, ठीक है, कुछ करते हैं। लेकिन एक बात बता दो, आजकल पैसा रिश्ता मिलना इतना आसान नहीं है। खबरी देने के लिए फोन किया था। अरे खुशखबरी तो हमारे पास भी है, पहले आप सुनाइए। एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया है हमारी स्मृति के लिए। दिल्ली की बहुत अच्छी फैमिली है जी। ठीक है, मैं घर पे आके बात करता हूँ। क्या कह रही थी माँ? अरे वो बताता हूँ, तू बैठ, पहले बैठ। क्या? मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? डॉक्टर तेलंग की असिस्टेंसी छोड़, अगर तुझे तेरी प्रैक्टिस शुरू करने का मौका मिले दिल्ली में, वो भी अभी के अभी, तो कैसा रहेगा? पर कैसे पापा? बेटा, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? मैंने इतनी मेहनत की है मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट क्लास लाने के लिए, और अब जब मेरा करियर शुरू हो रहा है इन सब में शादी कैसे पापा? लेकिन दीदी, शादी और करियर साथ साथ में भी तो चल सकते हैं ना। और दिल्ली बड़ी कूल है, वहाँ तेरे करियर को ऐसे टेक ऑफ मिलेगा जो यहाँ गाजियाबाद में मिल पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और देख बेटा, अब तू 25 की हो गई है, शादी के लिए ये एज बिल्कुल करेक्ट है। और हर चीज़ अगर वक्त पे हो ना तो सही होती है बेटा। तुम समझदार हो और मेरा पूरा विश्वास है कि तुम शादी और करियर एक साथ निभा सकते हो। ठीक है पापा, जैसा आप लोगों को सही लगे।
तुम्हारा बेटा चिराग अपने भैया के साथ मिलकर कॉस्मेटिक्स का बिजनेस चलाता है और हाल ही में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड की एजेंसी मिली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन मैं तो एक ही बात जानती हूँ, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेना तो हमारे घर में कभी किसी को दांत की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ। वैसे कॉस्मेटिक्स का काम काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ। मेरा इंटरेस्ट गारमेंट्स में। गारमेंट्स किस तरह के? एवं नहीं, फॉर स्टूडेंट्स की इंटरनेशनल ब्रांड्स, डिजाइनर कपड़े, ऑल दैट फंकी क्लोथ्स। दैट्स नाइस। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा प्लान, मैंने तो बस अभी बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी कंप्लीट की है। 2 साल किसी के साथ काम करूँगी, फिर खुद का क्लिनिक खोलने का सपना है। ज़रूर पूरा होगा। अपना खुद का कुछ होना ना, बात ही अलग है। आई नो। पता है चिराग, मैंने मेडिकल कॉलेज में बहुत हार्ड वर्क किया है ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल सकें। अब ये करियर मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मेरा तो लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन है ये। एम्बिशन के बिना इंसान नहीं है। वैसे हमारी सोच काफ़ी मिलती है स्मृति। जवाहर जी, एक बात करनी थी आपसे। क्या है ना कि मैं और मेरी बेटी स्मृति, हम दोनों ही दहेज के खिलाफ हैं। बल्कि उसने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि जो लड़का दहेज की मांग करेगा वो उससे शादी नहीं करेगी। वाह, ये हुई ना बात। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। हम लोग अपने बच्चों को संस्कारों के अलावा दे ही क्या सकते हैं। दरअसल मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने दम पर कुछ करना चाहते थे और बेटी ने तो करके भी दिखा दिया। छोटा बेटा चिंटू MBA के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अपनी बड़ी बहन को आदर्श मानता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरी बेटी है इसलिए मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि वो हर मेहनत करने वालों के लिए एक मिसाल है। थोड़े दिनों बाद ही उनका संदेश आया कि उनकी तरफ से हाँ है, और तब उन्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर थी। स्मृति तो शादी करना ही नहीं चाहती थी सर। वो तो पहले अपनी प्रैक्टिस जमाना चाहती थी। हमने बहुत जोर दिया उस पर। उन लोगों ने गुमराह किया सर, हमें इतना बड़ा धोखा दिया सर। अगर दिल बड़ा हो ना तो रकम भी बड़ी होती है। 25 फालतू हजार की जगह देते मेरे को 25 लाख रुपए, मगर नहीं, हैसियत है, औकात है, दे सकते हैं। मैंने पूरी स्टडी की उनके बिजनेस की। दिल छोटा जरूर है तुम्हारे डैड का, लेकिन मैं ना उनके हलक में हाथ डालकर उनका दिल खींच खींच के बड़ा कर दूं। तब देंगे, लाखों में देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता पापा। दहेज नहीं तो शादी नहीं। अरे बेटा, उनको दहेज शब्द से ऐतराज है, बेटी की खुशियों से नहीं। एक बार शादी हो जाने दे और दुल्हन को घर आ जाने दे, लक्ष्मी खुद ब खुद पीछे पीछे चली आएगी। देख चिराग, ज्यादा मत फैलना। अब तक जितनी भी लड़कियां देखी हैं तुम्हारे लिए, यही एक पार्टी है जो देने की ताकत रखती है। अरे सोने की मुर्गी है, खेल ढंग से खेलो तो पैसे आते रहेंगे। जब तक चिराग और उसके परिवार वालों के इरादों के बारे में हमें मालूम पड़ता, बहुत देर हो चुकी थी। देर? बहुत देर क्यों? वो लोग उसे प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे थे सर। हर दिन टॉर्चर करते थे उसे। पूरे 8 महीने तक? जी। ये जानते हुए भी कि टॉर्चर हो रहा है,
आपने उसे होने दिया? मैं हर दिन सोचता था कि आज जाऊंगा और अपनी स्मृति को वापस लेकर आऊंगा, एक तमाचा उस कमीने को मारूंगा और अपनी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा उसे। विशंबर जी, कुछ किया क्यों नहीं आपने? कैसे करता, स्मृति ने मना कर दिया। पता नहीं क्या सहन करती रही वो अकेली। फोन करती थी, बात नहीं कर पाती थी वो। बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई थी वो, जिसका अच्छा खासा इलाज भी हो रहा था। पता नहीं क्या रोग था उसे, जिससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर स्मृति ने अपनी जिंदगी ने आपको जला ली। चिराग, 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 चिराग। चिराग फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। उस पर आईपीसी के सेक्शन 304 और 306 के तहत चार्जेस फाइल किए गए हैं। सुसाइड करने पर मजबूर करना और दहेज को लेकर आत्महत्या के चार्जेस। पर क्या ये चार्जेस कभी कोर्ट में साबित हो पाएंगे? क्या यह साबित होगा कि स्मृति को इतना टॉर्चर किया गया था कि वो डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जान ले ली? स्मृति एक डॉक्टर थी, स्मार्ट थी, 21वीं सदी के भारत की एम्बिशियस लड़की थी। पर इस सब के बावजूद चॉइसेस होते हुए भी स्मृति ने एक घटिया आदमी, एक घटिया शादी से पीछा छुड़ाना मुनासिब नहीं समझा। अब सवाल यह उठता है कि स्मृति का असली कातिल क्या दहेज की मांग है, डिप्रेशन है, या फिर उस कलंक का डर जो समाज उन लड़कियों पर लगाने से नहीं चूकता जो बुरी शादियों को ठुकराकर अपने पिता के घर लौट आती हैं। क्या पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपने आप को बोझ समझती हैं? दिल्ली जैसे शहर में 2011 में आज के केस जैसे होपलेस हालात में डिवोर्स कोई श्राप नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर कोई पाप है, गुनाह है, जुर्म है, तो वो है आत्महत्या। स्मृति जैसी लड़की की आत्महत्या कई और हत्याएं भी करती है। हत्या होती है मां की ममता की, पिता के आत्मसम्मान की, भाई बहनों के प्यार की। हत्या होती है हमारी संस्कृति की जो दकियानुसी प्रथाओं से बिल्कुल अलग है। और कत्लेआम होता है उन लड़कियों के मनोबल का, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जो लड़कों के साथ कंधा मिलाकर अपने सारे सपने साकार करना चाहती हैं। क्राइम पेट्रोल 10 तक दहेज का सख्त विरोध करता है और उतनी ही मजबूती से आत्महत्या का भी विरोध करता है। गर्ल्स, डर को जला दो, निराशा को भगा दो, अन्याय को मिटा दो, लेकिन अपनी खूबसूरत जिंदगी को बिल्कुल नहीं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी जिंदगी से बेशुमार प्यार करें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।